अगर कोई कृत्य जिसे आप रोजमर्रा में करते हैं अचानक अपराध घोषित हो जाए। आइए जानते हैं कैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 12 में बताती है कि बिना स्पष्ट परिभाषा के कोई भी कृत्य अपराध नहीं हो सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 12 के बारे में। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 में पारित एक व्यापक कानूनी ग्रंथ है जो भारत में आपराधिक न्याय की आधारशिला रखता है। इसके विभिन्न प्रावधानों में से धारा 12 एक ऐसा सिद्धांत स्थापित करती है जो कि यह स्पष्ट करते कि कोई भी कृत्य तभी अपराध माना जाएगा जब उसे स्पष्ट रूप से कानून द्वारा अपराध घोषित किया गया हो। इस सिद्धांत को कभी कभी नलम क्रिमेन साइन लेगे के नाम से भी जाना जाता है। धारा 12 की उपधाराएं एवं उनके अर्थ। धारा 12 में कई उपधाराएं शामिल की गई हैं जो कि निम्नलिखित बिंदुओं को रेखांकित करती है। पहली, स्पष्टता का सिद्धांत। उपधारा ए में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कानून में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों को ऐसे अर्थ में लिया जाना चाहिए जो सामान्य जनता के लिए स्पष्ट हो। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी कृत्य का वर्णन अस्पष्ट या विरोधाभासी हो तो उसे अपराध मानने से पहले उसकी व्याख्या को विधायी मंशा के अनुरूप स्पष्ट किया जाना चाहिए। बी, पूर्वानुमान्यता और वैधता। उपधारा बी यह सुनिश्चित करती है कि कानून की व्याख्या करते समय पूर्वानुमान्यता का सिद्धांत लागू हो। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने कार्य के दंड के पूर्वानुमान होना चाहिए, दंड का पूर्वानुमान होना चाहिए ताकि वह बिना भय के अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। इस प्रावधान से यह भी सुनिश्चित होता है कि कानून को समय समय पर अद्यतन करते हुए भी उसकी मूलभूत स्पष्टता बनी रहे। न्यायपालिका की भूमिका। उपधारा सी में न्यायपालिका को यह निर्देश दिया गया है कि वे कानून की व्याख्या करते समय संवैधानिक मूल्यों और मौलिक अधिकारों का ध्यान रखें। न्यायिक विवेचना करते समय यह देखा जाना चाहिए कि क्या किसी भी कृत्य को अपराध घोषित करने से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर अत्यधिक अंकुश तो नहीं लगाया जा रहा। धारा 12 का महत्व और प्रभाव। नागरिक सुरक्षा एवं न्यायतंत्र। धारा 12 का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों को यह भरोसा दिलाना है कि केवल वही कृत्य दंडनीय होंगे जिन्हें कानून ने स्पष्ट रूप से अपराध घोषित किया है। इससे निम्नलिखित फायदे प्राप्त होते हैं। अत्यधिक शक्ति का दुरुपयोग रुकता है। कोई भी अधिकारी मनमानी दंड देने से पहले यह देखेगा कि क्या संबंधित कृत्य वास्तव में कानून द्वारा अपराध माना गया है। नागरिकों में सुरक्षा की भावना। लोगों को यह विश्वास होता है कि उन्हें आवश्यक कानूनी कार्यवाहियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। न्यायिक विवेचना में संतुलन। न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वे धारा 12 में निहित सिद्धांतों का सही ढंग से पालन करें। जब भी कोई मामला अदालत में आता है तो निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। क्या उस कृत्य के लिए पूर्व निर्धारित कानूनी परिभाषा मौजूद है? क्या उस कृत्य की व्याख्या स्पष्ट रूप से अपराध के रूप में की जा सकती है? क्या न्यायिक विवेचना करते समय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा? इन प्रश्नों के उत्तर खोजते समय न्यायपालिका इस धारा के उपधाराओं की मदद लेती है जिससे एक संतुलित एवं न्याय संगत निर्णय लिया जा सके। व्यवहारिक उदाहरण एवं केस स्टडी। उदाहरण 1, अस्पष्ट कृत्य की व्याख्या। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने एक ऐसा कार्य किया जिसका विवरण कानून में अस्पष्ट रूप से दिया गया है। स्थिति, आरोपी द्वारा किया गया कार्य किसी विशिष्ट अपराध के अंतर्गत तो नहीं आता क्योंकि कानून में उसकी परिभाषा अस्पष्ट है। न्यायिक निर्णय। अदालत ने इस मामले में कहा है कि यदि कार्य की स्पष्टता नहीं है तो आरोपी को अपराधी नहीं माना जा सकता। सीख, धारा 12 के सिद्धांत के अनुसार अस्पष्ट कृत्यों को अपराध मानने से पहले उसकी व्याख्या पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
धारा 12 की उपधाराएं एवं उनके अर्थ। धारा 12 में कई उपधाराएं शामिल की गई हैं जो कि निम्नलिखित बिंदुओं को रेखांकित करती है। स्पष्टता का सिद्धांत। उपधारा ए में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कानून में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों को ऐसे अर्थ में लिया जाना चाहिए जो सामान्य जनता के लिए स्पष्ट हो। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी कृत्य का वर्णन अस्पष्ट या विरोधाभासी हो तो उसे अपराध मानने से पहले उसकी व्याख्या को विधायी मंशा के अनुरूप स्पष्ट किया जाना चाहिए। उदाहरण 2, पूर्वानुमान्यता का सिद्धांत। एक अन्य केस में जब किसी व्यक्ति पर कोई कृत्य का आरोप लगाया गया जो कि कानून में स्पष्ट रूप से अपराध घोषित नहीं है, तो अदालत ने पूर्वानुमान्यता के सिद्धांत के तहत आरोपी को बरी कर दिया। सीख, कानून में वर्णित परिभाषा और स्पष्टता के अभाव में किसी भी व्यक्ति को दंडित करना न्याय संगत नहीं हो। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। धारा 12 का मुख्य सिद्धांत क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अपराध की स्पष्ट परिभाषा। कानून में किसी कृत्य को अपराध घोषित करने के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट परिभाषा। नल्लम क्रीमेन साइन लेगे का सिद्धांत किस धारा में निहित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 12 में। धारा 12 में पूर्वानुमान्यता से क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृत्य के दंड का पूर्व में अनुमान होना। यदि कोई कृत्य कानून में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है तो उसे अपराध क्यों नहीं माना जाता? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। धारा 12 के अनुसार न्यायपालिका की मुख्य भूमिका क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संवैधानिक मूल्यों और मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए व्याख्या करना। धारा 12 में स्पष्टता का सिद्धांत किस बात को सुनिश्चित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रत्येक कृत्य के लिए स्पष्ट कानूनी परिभाषा। यदि किसी कृत्य का विवरण अस्पष्ट है तो न्यायपालिका आमतौर पर क्या करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पष्ट व्याख्या के आधार पर निर्णय लेती है। धारा 12 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसे सुनिश्चित करना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट कृत्यों को अपराध घोषित करना। धारा 12 के सिद्धांतों का महत्व मुख्य रूप से किस बात में निहित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागरिकों को यह जानकारी देना कि कौन से कृत्य अपराध हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 12 न केवल एक कानूनी धारा है बल्कि यह सिद्धांतों का एक समूह है जो सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को केवल उन्हीं कृत्यों के लिए दंडित किया जाए जो कानून में स्पष्ट रूप से अपराध के रूप में वर्णित है। इसके उपधाराओं में स्पष्टता, पूर्वानुमान्यता और न्यायपालिका की विवेचना का समुचित संतुलन सुनिश्चित करने के प्रयास शामिल है। यह सिद्धांत न केवल हमारे न्यायिक तंत्र को पारदर्शिता प्रदान करता है बल्कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी सुरक्षा करता है। जब भी कोई कृत्य कानून में वर्णित नहीं है तो उसे अपराध मानना न केवल न्यायिक रूप से गलत है बल्कि यह व्यक्ति की सुरक्षा एवं स्वतंत्रता के सिद्धांत के भी विरुद्ध है। अंत में केवल यह कहा जा सकता है कि धारा 12 हमें यह याद दिलाती है कि कानून केवल तभी दंड दे सकता है जब वह स्पष्ट, निश्चित और पूर्वानुमान योग्य हो। इस प्रकार धारा 12 न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं संतुलन की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। अगर यह जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।